हेलो एवरीवन, इंटीरियर्स बाय रवि में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू की जाए। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है वॉलपेपर्स के बारे में। वॉलपेपर होता क्या है, ये इसका लॉन्जिविटी कितना होता है, ये पेंट से अच्छा होता है या पेंट से ख़राब होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एंड ऐसे बहुत सारे जो क्वेरीज है, इसका ये आंसर देने वाला है आपको ये वीडियो। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन या पहला जो थॉट हमारे दिमाग में आता है कि वॉलपेपर होता क्या है। तो वॉलपेपर एक पेपर का लंबा रोल होता है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिज़ाइंस बनाए होते हैं। ये डिज़ाइंस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं। कभी यहाँ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होता है, कभी इसमें फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, कभी कुछ नहीं सिंपल सा एक टेक्सचर्ड डिज़ाइन रहता है, या कुछ कुछ मोटिव्स होते हैं जो कि कंटिन्यूएशन फॉर्म में रहते हैं। वॉलपेपर के बैक साइड पे ग्लू लगा के इसे वॉल के साथ स्टिक किया जाता है। तो वॉलपेपर बेसिकली यही होता है। सेकंड जो बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में रहता है कि टेक्सचर करें वॉलपेपर करें, वॉलपेपर करें या टेक्सचर करें। तो बेसिकली आप टेक्सचर भी कर सकते हो, वॉलपेपर भी कर सकते हो, वो अप टू यू है। मैं बोलूँगी कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आपको कन्वीनियंट के हिसाब से करना है, आपको जल्दी जल्दी काम करना है, आपको मेस नहीं चाहिए घर पे, देन मैं बोलूँगी कि प्लीज़ गो फॉर द वॉलपेपर। वॉलपेपर एक ऐसा आपके वॉल को डेकोरेट करने के लिए एक ऐसा एक चीज़ है जो सिर्फ 2 से 3 घंटे में, अगर एक एक्सपर्ट काम कर रहा है तो आपका एक वॉल 2 से 3 घंटे में प्रॉपर रेडी हो जाता है। 2 से 3 घंटे तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार वहाँ विंडोज़ होते हैं, कटिंग वटिंग करने में टाइम लग जाता है। अगर एक प्लेन वॉल है जिस पे कुछ कटिंग्स नहीं है, कुछ डिज़ाइंस नहीं है, लाइक कोई विंडो नहीं है, कोई डोर नहीं है, तो इट विल टेक ओनली 40 to 45 मिनट्स एक वॉल को कंप्लीट करने में। तो हुआ ना ये कन्वीनियंट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप टेक्सचर पेंट करवाने जा रहे हो तो उस टेक्सचर पेंट को करने में लगभग 3 से 4 दिन लगता है। ये इसमें मैं एक पॉइंट ये बोलूँगी, पेंट हो या वॉलपेपर हो, दोनों में ही आपको जो सरफेस है, जो आपको वॉल है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से रेडी करना पड़ता है। पुट्टी प्राइमर करके आपको टेक्सचर के लिए भी वॉल को छोड़ना पड़ता है। एट द सेम टाइम पुट्टी प्राइमर करके आपको वॉलपेपर लगाने के लिए छोड़ना पड़ता है। सिर्फ इसमें प्राइमर डिफरेंट होता है। वॉलपेपर के लिए जैसे ऑयल प्राइमर मस्ट है, क्योंकि ऑयल वॉलपेपर जैसे ही आपका वॉल रेडी होता है और उस पर फाइनल जो प्राइमर जो होता है वो अगर ऑयल प्राइमर हो तो लॉन्जिविटी जो है वॉलपेपर का वो बढ़ जाता है, क्योंकि वॉलपेपर जिस ग्लू के साथ लगाया जाता है वो ग्लू बहुत अच्छा रिएक्शन करता है आपकी वॉल पे। अगर आपका वॉल स्लिपरी रहेगा, अगर आप उस पर वाटर बेस्ड प्राइमर करोगे तो जब से आप उस पर ग्लू लगाओगे ना, वो अब्जॉर्ब करेगा और इससे क्या होगा कि वॉलपेपर अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप उस पर ऑयल प्राइमर करते हो और अपना वॉलपेपर उस पर स्टिक करते हो तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छे से होता है और ग्लू दीवार के साथ बहुत अच्छे से चिपक के आपको करीबन 8 से 10 साल का लॉन्जिविटी देता है। अगर आप उसको रखना चाहें, अगर आप उसे चेंज नहीं करना चाहें, तो एक जो वॉलपेपर है वो आराम से 8 से 10 साल चल सकता है। टेक्सचर भी आपके मेंटेन के ऊपर है। सपोज अगर आप एक बच्चे का रूम रिनोवेट करना चाहते हो, अगर आपने एक टेक्सचर पेंट करवाया है और फिर से अगर आप उसे चेंज करवाना चाहते हो तो आपको बहुत हेडेक लेना पड़ेगा। आप पेंटर को बुलाइएगा, उस वॉल को वो घसेगा, उस पर पुट्टी करेगा, प्राइमर करेगा, एंड करने के बाद वो फिर टेक्सचर पेंट करेगा, स्टेंसिल करेगा या कलर का शेड चेंज करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप वॉलपेपर करवाना है, आप अपने मिस्त्री को घर पे बुलवाते हो, अगर आपके वॉल का कंडीशन अच्छा है, कलर अच्छा, अभी भी कलर अच्छा है, दीवार पे कोई सीलन नहीं है, तो डोंट वरी, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे में आपका वॉल इमीडिएट रेडी होगा एंड आप उसको यूज़ कर पाओगे। थर्ड की वॉलपेपर को मेंटेन कैसे करें, जिस तरह से पेंट को मेंटेन करते हैं उसी तरह से करें या कुछ डिफरेंट तरीक़ा से करें। मैं बताना चाहूँगी, यहाँ मैं मेंटेन में डिस्टेम्पर पेंट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप एक थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का कलर यूज़ करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप एक मस्कुलिन क्लोथ ले लीजिए या नॉर्मल सा एक स्पॉन्ज को भिंगा के, और अगर आप अच्छी तरह से वाइप करते हो अपने वॉल को तो वो क्लीन हो जाता है। अतः यही सेम प्रोसेस वॉलपेपर पे भी अप्लाई होता है। अगर आप एक स्पॉन्ज को पानी में भिंगा के, बट हाँ पानी साफ़ होना चाहिए, स्पॉन्ज भी साफ़ होना चाहिए, एंड उसे अगर आप नॉर्मल वॉल को वाइप अप करते हो तो उसका जितना भी डस्ट होता है वो डस्ट निकल
लेता है और मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर भी मैं आपको बोलूँगी, आप जहाँ से भी वॉलपेपर परचेस कर रहे हो, वो अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर करवा के दे रहे हैं, अगर आपके इंटीरियर्स कर दे रहे हैं, या अगर आप खुद जाके शॉपकीपर से ख़रीद रहे हो वॉलपेपर शॉप में जाके, तो आप ये चीज़ उनसे पूछना मत भूलिएगा कि आप उसे मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे डिफरेंट तरीके भी होते हैं, क्योंकि वैरायटी टू वैरायटी भी बहुत बार बहुत कुछ डिफ़र करता है। तो ये गलती ना करके आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वॉलपेपर को क्लीन करने का, ये यही प्रोसेस होता है। थर्ड जो पॉइंट होता है, जब हम लोगों ने दिमाग बना लिया कि नहीं अब हम लोग को वॉलपेपर करवाना है, तो हम लोग को तो उसका मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आके आपका मेज़रमेंट ले। अगर आप खुद से करवा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ख़रीदने जा रहे हो वॉलपेपर, उसके पहले आप अब जिस दीवार पे आपको लगाना है उसका प्रॉपर लेंथ लीजिए, ब्रेथ लीजिए और उसका स्क्वायर फीट निकालिए। अगर सपोज़ एक वॉल का लेंथ एंड ब्रेथ 10x10 है, मतलब 10x10 है, तो आपका वहाँ टोटल स्क्वायर फीट निकलता है 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉलपेपर का रोल का जो साइज़ है वो कितना होता है। तो एक नॉर्मल वॉलपेपर का जो रोल आता है वो कवर करता है 57 स्क्वायर फीट। जी हाँ, एक जो वॉलपेपर का एक रोल है वो होता है टोटल 57 स्क्वायर फीट का। लेकिन डिज़ाइंस में लाने में, काटने वाटने में हटा के अगर कोई अच्छा इंसान लगा रहा है तो उसमें से आराम से वो 50 स्क्वायर फीट यूज़ आराम से हो जाता है। 50 स्क्वायर फीट आप अपने वॉल को आराम से कवर अप कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आपका 10x10 का वॉल है, इट्स मीन कि आपको सिर्फ 2 वॉलपेपर लगेगा, और 2 वॉलपेपर से आपका जो पूरा एरिया है वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका वॉल 10x8 का है या 10x7 का है, लाइक 80 स्क्वायर फीट है या 70 स्क्वायर फीट है, तो प्लीज़ इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको एक रोल तो पूरा देंगे वो लोग 50 स्क्वायर फीट का या 57 स्क्वायर फीट का, और दूसरा रोल आपको 20 स्क्वायर फीट या 30 स्क्वायर फीट काट के देंगे। ऐसा नहीं होता है। वॉलपेपर रोल के हिसाब से बिकता है, तो आपको 2 रोल लगे या 3 रोल लगे, आपको पूरा ही खरीदना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक वॉल 60 स्क्वायर फीट का ही है, वहाँ भी आपको 10 स्क्वायर फीट के लिए एक रोल खरीदना पड़ता है। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी या बोलूँगी, जब भी आप लोग घर पे वॉलपेपर लगा रहे हो, अगर कुछ मटेरियल बच जा रहा है तो प्लीज़ आप उसको अपने स्टोरेज में रख दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, घर पे बच्चे होते हैं या कोई गेस्ट आए, या देखने के चक्कर में उसमें थोड़ा सा फट गया, या पर्टिकुलरली एक सीलन निकल गया कहीं का और वहाँ का एक डिज़ाइन ख़राब हो गया। तो जब आपके पास वो स्टोरेज में जो आपने सामान रखा है, वहाँ से आप पर्टिकुलरली अगर वो डिज़ाइन है आप काट के उसको लगा सकते हो, और इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बच जाएगा और आपको पूरा जो वॉलपेपर है वो चेंज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप पेंट में करते हो तो ये नहीं हो सकता है। पर्टिकुलरली एक जगह पे अगर ब्रश भी चलाओ ना ठीक से, तो वो डिस्कलरेशन चला आता है। ये भी एक पॉइंट है, वॉलपेपर करवाना चाहिए। थर्ड जो दूसरा जो लोग बार बार सोचते हैं कि इसका कॉस्टिंग कितना होगा, ये वॉलपेपर कितने का पड़ता है, या इसका ये क्या पेंट से महंगा पड़ता है या पेंट से सस्ता पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक नॉर्मल पेंट करवाओ, मैं डिस्टेम्पर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप अच्छे थोड़ा सा क्वालिटी का अगर आप पेंट करवाते हो, सपोज़ अगर आप बर्जर का इजी क्लीन करवाते हो, या आप एशियन पेंट्स का कुछ अच्छा क्वालिटी का पेंट्स करवाते हो, तो ये आपको अराउंड 30 to 40 रुपीज़ स्क्वायर फीट पड़ जाता है। आपका कलर वगैरह सब लेके, लेबर चार्ज वगैरह लेके 30 to 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। द सेम टाइम वॉलपेपर में भी आपका जो लेबर कॉस्ट है वो इतना ही पड़ जाता है। लेकिन हाँ, वॉल जो रेडी करना है वो इस पेंटिंग में इंक्लूड रहता है। वॉलपेपर में ये सिर्फ वॉलपेपर का ही कॉस्टिंग है 30 to 40 रुपीज़ स्क्वायर फीट। मिनिमम जो एक रोल होता है उसका स्टार्टिंग प्राइस 2000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और इसका लिमिट नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे 20,000 का भी एक रोल परचेस कर सकते हो। सो मिनिमम जो आपका स्क्वायर फीट होता है, या मिनिमम जो कॉस्टिंग पड़ता है एक रोल का, दैट इज़ अबाउट 2000 to 2500। एंड 2000 से 2500 के बीच का जो रोल होता है वो लॉन्जिविटी में भी अच्छा होता है, मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो अब आप ये देखिए कि आपको क्या खरीदना है और क्या लगाना है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है कि हम कौन सा डिज़ाइन चूज़ करें, किस तरह से चूज़ करें, कौन सा कलर चूज़ करें।
तो ये वाला पॉइंट चूज़ करने के लिए पहले तो आपको अपना इंटीरियर्स देखना पड़ेगा। अगर आपका रूम छोटा है, अगर आपका रूम बड़ा नहीं है, छोटा सा रूम है, तो आप प्लीज़ गो फॉर द लाइटर शेड्स, गो फॉर द छोटा वाला डिज़ाइन। लाइक वॉलपेपर में सपोज आप एक फ्लोरल डिज़ाइन में जा रहे हो, तो छोटे छोटे जो फ्लोरल डिज़ाइन है उसमें जाइए या लाइटर शेड में जाइए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जहाँ मैंने कुछ मिस्टेक्स आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग क्या क्या करते हैं, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि वॉलपेपर जब भी चूज़ कीजिए नेचुरल लाइट में चूज़ कीजिए। तो क्या होगा, नेचुरल लाइट पे अगर आप चूज़ करते हो वॉलपेपर, तो वो जो इफ़ेक्ट है वो आपको रात को कैसा इफ़ेक्ट देगा एंड दिन में कैसा इफ़ेक्ट देगा, ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कर्टन हो, कलर हो, वॉलपेपर हो, जितना भी कलर रिलेटेड, हाईलाइटेड रिलेटेड चीज़ें हैं, उसे आप डे लाइट पसंद करो, डे लाइट पे छोड़ो। सपोज़ आप शॉपकीपर के पास गए, वहाँ आपने वॉलपेपर देख लिया, वॉलपेपर आपको पसंद आ गया, अब आपको पता नहीं है कि वो वॉलपेपर आपके वॉल पे कैसे लगेगा, तो प्लीज़ आप उस शॉपकीपर को रिक्वेस्ट कीजिए, वो जब आप शॉप पे गए हो वहाँ बोलिए। अगर वो लोग आपके घर पे वो ब्रोशियर पहुँचा देते हैं, अगर आप वो नहीं दे रहे हैं, तो जनरली क्योंकि जो ब्रोशियर्स होता है या जो कैटलॉग्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं और बहुत बड़े बड़े कैटलॉग्स होते हैं, तो बहुत बार कन्वीनियंट नहीं होता है ले जाना। तो अगर आप उनको कुछ टोकन अमाउंट दें कि भैया मुझे ये वॉलपेपर एक बार आप घर ले आइए, ये मुझे भी देखना है या एक बार वॉल पे लगा के देखना है, तो आई गेस कि ये सर्विस वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जैसे ही वॉलपेपर को घर पे लाते हो, सपोज़ आपने वहाँ जाके आपको लगा कि डार्क ब्राउन कलर का वॉलपेपर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो होने के बाद आपको उस वक्त लगता है कि नहीं, ये अगर एक शेड लाइटर होता ना तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैंने बोला कि आप वॉलपेपर को घर पे मंगवाइए, उसको वॉल पे लगाइए एंड वॉल पे लगा के देखिए कि ये इसका जो लुक्स है या ये कैसा लग रहा है। इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा, प्रॉपर एक व्यू हो जाएगा कि ये बेसिकली देखने में कैसा लगता है। इस पर्टिकुलरली यहाँ इसके बाद मैं एक छोटा सा क्लिप ऐड करूँगी जिसमें मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से वॉलपेपर को लगाया जाता है। ये भी हमारी एक साइड का ही वॉलपेपर है और यहाँ वॉलपेपर लगाने की तैयारी हो रही है। इस तरह से डिज़ाइंस मिला के जो एक्सपर्ट्स आते हैं या जो वॉलपेपर लगाने के लिए फिटर आते हैं, वो इसी तरह से मटेरियल को कट करके और डिज़ाइन मिला के इसे कटिंग करके लगाते हैं। अब ये बिल्कुल कट के लगने के लिए तैयार है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लगाने का। बाकी की सारी दीवारें लग चुकी हैं। ये मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ डिज़ाइंस देखिए मिल गया पूरी अच्छी तरह से और मिला के यहाँ अच्छी तरह से लगाया जा रहा है। इसके बाद ये लोग एक प्लास्टिक की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इस डिज़ाइंस को अच्छी तरह से लगाया जाए और जो एक्सेस जितना भी ग्लू है वो बाहर निकल जाए, बिल्कुल इस तरह से। और बस अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला। एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जैसे ही आपके घर पे वॉलपेपर लगना स्टार्ट होता है, प्लीज़ मेक इट श्योर कि वॉलपेपर कभी भी फ्लोर टू आपके सीलिंग के लेंथ तक मत लगाइए। हमारे फ्लोर पे और दीवार में एक स्कर्टिंग, एक जो आपका चौड़ा सा एक पट्टा दिया रहता है जिसे स्कर्टिंग कहते हैं, ये मार्बल का भी हो सकता है, सीमेंटेड भी हो सकता है, उसके ऊपर से वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कीजिए। मैंने बहुत बार देखा है, अच्छा लगता है इसीलिए लोग फ्लोर से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ द लॉन्जिविटी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब आप डेली अपने घर को मॉपिंग करते हो, अपने घर पे डस्टिंग करते हो, वो तो धूल और पानी वो नीचे की तरफ जाके लगने लगता है और इससे क्या होता है कि आपका जो वॉलपेपर है वो वॉलपेपर ख़राब होना स्टार्ट कर देता है और फिर वहाँ से वॉलपेपर निकलने लगता है और इसकी वजह से आपका जो लॉन्जिविटी है वो वॉलपेपर का वो कम हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्योंकि बहुत कुछ वैराइटीज़ मिल जाता है वॉलपेपर में, तो माइका नहीं लगा के वार्डरोब पे लोग क्या करते हैं, वॉलपेपर्स लगाना प्रेफर करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाता है क्योंकि बहुत जल्दी ही आपका वॉलपेपर जो है वो नीचे से ख़राब होने लगता है, या आप जैसे ही उस वार्डरोब को जितनी बार खोलते हैं वो ख़राब होने लगता है एंड ख़राब होते होते वो निकल जाता है एंड फिर हम लोग ब्लेम देते हैं कि वॉलपेपर ही ख़राब होता है, वॉलपेपर अच्छा नहीं होता है। तो नहीं, वो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को किस तरह से मेंटेन करते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देना चाहूँगी वीडियो के लास्ट में
टिप्स ये है कि जब भी वॉलपेपर लगाते हैं तो वो जो ग्लू यूज़ करते हैं वो ग्लू बहुत स्लिपरी होता है, तो उससे और वो लगाते वक्त नीचे की तरफ गिरता है, सीलिंग में लग जाता है, कहीं भी लग जाता है, तो इससे छोटा सा दाग हो जाता है। तो प्लीज़ आप उस दाग को देख के हाइपर मत होइए, ये मत सोचिए कि आपका घर गंद हो गया या वो दाग नहीं, वो क्योंकि वाटर बेस पे रहता है। जो भी एक्सपर्ट या जो भी आपके घर पे वॉलपेपर्स लगा रहे होते हैं वो उनके हाथ में एक हमेशा गीला स्पॉन्ज रहता है, और जिससे वो इमीडिएटली वाइप अप कर देते हैं। नीचे का जो फ्लोरिंग का एरिया है वो भी आराम से वो लोग वाइप अप कर देते हैं। उसके बाद ही आप वहाँ जाइए, वहाँ चलिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी। दूसरी जो टिप्स है वो है इनिशियल स्टेज पे जैसे ही वॉलपेपर लगता है वहाँ हमें जॉइंट्स समझ में आते हैं, लेकिन आप उस पर हाइपर मत होइए, उस पर रिएक्ट मत कीजिए कि अरे पेपर अच्छे तरह से नहीं लगा है, बबल्स है या जॉइंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि वो वाटरी बेस होता है। तो आप अगर उसको 24 आवर्स छोड़ देते हैं, 24 आवर्स छोड़ने के बाद ही वो वॉल जो है वो उस गम को अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर लेता है, पेपर के साथ अच्छी तरह से सूख जाता है, एंड बाय द टाइम जब आप 24 आवर्स या 26 आवर्स के बाद जब उस आप वॉल को देखते हो तो वहाँ जो वो जॉइंट्स है वो नहीं समझ में आते हैं, या बहुत हल्का समझ में आता है, या बहुत बार तो समझ में ही नहीं आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे वॉलपेपर्स के बारे में, इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एज सच मैंने अभी तक फेस नहीं किया है इतने सालों में। तो अगर आपके पास कोई डिसएडवांटेज तो देखिए पेंट का भी है। अगर आपका वॉल बेटर कंडीशन में है तो आप पेंट करवाओ, वॉलपेपर कराओ, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। हाँ, वॉलपेपर थोड़ा एक एक्सक्लूसिव लुक देता है आपको, जो कि आपको पेंट नहीं दे पाता है नॉर्मल, बिकॉज पेंट हैव सम लिमिटेड डिज़ाइन, लेकिन वॉलपेपर में ऐसा नहीं होता है। तो अगर थोड़े से रूम को थोड़ा सा एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस देना है तो प्लीज़ वॉलपेपर्स करवाइए, अच्छा लगता है। वॉलपेपर्स में तो अभी कस्टमाइजेशन भी आ गया है। कस्टमाइज्ड क्या होता है और कस्टमाइज्ड वॉलपेपर किस तरह का होता है, क्या क्या तरीका होता है उसे लगाने का, प्रिंट कराने का, किस किस मोड में अवेलेबल होता है, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई किसी के दिमाग में थॉट आ रहा है कि वॉलपेपर कराएं या कलर करवाएं तो आई गेस कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।